स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में अव्यय शब्द के बारे में पढ़ा। अव्यय शब्द किसे कहते हैं, हमने जाना अव्यय के भेद। हमने पिछले वीडियो में अव्यय के पहले भेद के बारे में जाना, क्रिया विशेषण के बारे में जाना, संबंध बोधक के बारे में जाना और आज हम समुच्चय बोधक का अध्ययन करेंगे। समुच्चय बोधक शब्द इन्हें योजक शब्द भी कहते हैं। ये आप बहुत अच्छे से समझ लिए कि समुच्चय बोधक शब्द को योजक शब्द भी कहा जाता है। ये क्या काम करते हैं? ये दो शब्दों को जोड़ने का, दो शब्दों को जोड़ने का, दो वाक्यों को जोड़ने का और दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे आइए इसकी परिभाषा देखते हैं, इसका जानते हैं। जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़कर एक बना दे, टुकड़ों में ना रहने दे, उसे समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। मतलब दो शब्दों को जोड़ दे, दो वाक्यों को जोड़ दे, दो वाक्यांशों को जोड़कर एक बना दे, उसको जोड़कर इतना मजबूत एक वाक्य बना दे और मतलब उनको टुकड़ों में ना लगे कि जब भी आप पढ़ें तो आपको ये ना लगे कि आप टुकड़े पढ़ रहे हैं कि अलग अलग हैं मैम, ये तो नहीं। उनको इस तरीके से जोड़े कि वो एक ही लगे, उसे समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़कर एक बना दे, उन्हें टुकड़े ना रहने दे, उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। ये समुच्चय बोधक की परिभाषा है। अगर आपको प्रश्न आता है समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, जैसे पहला उदाहरण हम देखेंगे। पहला उदाहरण आप देखिए, आप और हम, दो शब्दों को जोड़ा गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ा गया है, आप और हम। आप और हम एक साथ जाएंगे। आगे आप वाक्य लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ दो शब्दों को जोड़ना बताया, आप और हम। उसे यह बात मत बताना क्योंकि वह मेरा शत्रु है। ये दो वाक्यों को जोड़ा गया है। उसे यह बात मत बताना, वह मेरा शत्रु है, लेकिन इसे जोड़ा गया है क्योंकि से। ये क्योंकि क्या है? समुच्चय बोधक शब्द। ठीक, इसे जोड़ दिया है, ये पूरा एक वाक्य लग रहा है, ये टुकड़े नहीं लग रहा। उसे यह मत बताना क्योंकि वह मेरा शत्रु है, ये एक वाक्य बन गया। वह मेहनत करता है इसलिए सफल हुआ। दो वाक्य अंशों को जोड़ा गया है, वाक्य के दो अंशों को अलग अलग कर जोड़ा गया है। इसको देखेंगे अगर हम इसको अलग अलग करके, वह मेहनत करता रहा इसलिए सफल हुआ। आगे देखते हैं समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समाधिकरण समुच्चय बोधक को हम जानेंगे पहले। जिन समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा दो समान शब्दों, वाक्यों के अंश और वाक्यों को जोड़ा जाता है, उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक, जहां पर दो समान, जिन समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा दो समान शब्दों को जोड़ा जाए, दो समान वाक्यों के अंशों को जोड़ा जाए और या दो वाक्यों को जोड़ा जाए, उसे समाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है और वह मेरे मित्र का, उसने खाना खाया या नहीं। सूरदास तथा तुलसीदास हिंदी के महान कवियों में गिने जाते हैं। हमने इसको किससे जोड़ा? समुच्चय और या तथा से। ठीक, समाधिकरण जहां पर दो समान शब्दों, समान वाक्यों के अंशों और समान वाक्यों को जोड़ा जाता है, वे समाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और के माध्यम से, या के माध्यम से, तथा के माध्यम से यहाँ पर हमने जोड़ा। अब इसके भी चार भेद हैं, समाधिकरण के भी चार भेद हैं। जैसे संयोजक, विकल्पक, विरोध बोधक, परिमाण बोधक, ये और
तथा, व, एवं, या। विकल्प जैसे आप ये प्रश्न करेंगे या फिर ये होता है ना, और जो आप इंग्लिश में OR लिखते हैं, विकल्प या और, अथवा। का प्रश्न लिखा है, उसके बाद अथवा करके दूसरा प्रश्न, या तो ये करेंगे या ये। ठीक। परिमाण बोधक, अतः, अतएव, इसलिए, ताकि, क्योंकि, फलतः, इस कारण आदि। व्याधिकरण बोधक, जो अव्यय शब्द एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं वो व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इसमें एक वाक्य है, एक प्रधान वाक्य, एक इंपॉर्टेंट वाक्य है, पहले इंपॉर्टेंट वाक्य है, उसके बाद जो उसके साथ जुड़ेंगे वो उस पर आश्रित होंगे, यानी वो उसी के बारे में बात कर रहे होंगे, तो इसको बोला जाता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। इसके भी 4 भेद हैं, आइए देखते हैं। कारण बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। कारण बोधक में इन शब्दों का प्रयोग क्योंकि, चूंकि, इसलिए, कारण से इत्यादि। संकेत बोधक यदि अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। ठीक। यदि, तो, यद्यपि, तद्यपि, जैसे मतलब दोनों ही शब्दों का, यदि मेहनत करोगे, यदि आ गया, यदि मेहनत करोगे तो दूसरा समुच्चय बोधक आ गया, यदि मेहनत करोगे तो सफल अवश्य होगे। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। इसमें जो और वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, उसमें जैसी और वैसी ये दोनों आ गए। ठीक। उद्देश्य बोधक, इसलिए कि, ये दोनों शब्दों का प्रयोग होगा, इसलिए कि, जैसे कि, ताकि आदि शब्द। स्वरूप बोधक यानी, अर्थात, मानो, यहाँ तक। ये आपने किसका अध्ययन किया? समुच्चय बोधक का अध्ययन किया। आज अब हम विस्मय आदि बोधक का अध्ययन करेंगे। ठीक। विस्मय आदि बोधक ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। विस्मय और आदि, विस्मय मतलब होता है आश्चर्य में भर देना, आश्चर्य, है ना, आश्चर्य, और आदि मतलब मनोभाव, और बोधक का मतलब होता है ज्ञान कराने वाला, जो हमारे मन को आश्चर्य का ज्ञान कराता है। जिस चीज को देखकर हमारे मन में आश्चर्य आता है, मतलब किसी चीज को देखकर हम अचंभित हो जाते हैं, चाहे वो कोई खुशी की बात हो, कोई घृणा हो, कोई शोक हो, भय हो, डर हो, हर्ष हो, इन सब चीज को, अगर कोई मान लीजिए हम किसी का एक्सीडेंट देखते हैं, दुर्घटना देखते हैं, कोई हम मतलब कि हमको लगता है कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ है, किसी सुंदर लोग व्यक्ति को देखते हैं, वाह तो इंग्लिश में हो गया, आह कितना सुंदर व्यक्ति है, आह ताजमहल कितना सुंदर है, अरे ये क्या हुआ, इस तरीके के एकदम देखकर आपके मन से भाव उत्पन्न हो, आपके मुख से निकले, अरे इस तरीके का जो आपको एक्साइटेड कर दे, जो आपको घृणा, आपके मन में घृणा शोक का एक आश्चर्य भर दे, ऐसे शब्दों को, जो इसको प्रकट करने के लिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए हो, वाह कितना सुंदर दृश्य है। जब आपके मन को लगेगा कि यह दृश्य सुंदर है, आपके नेत्रों को लगेगा, तभी आपके मुख से ये शब्द निकलेंगे। बाप रे इतना बड़ा सांप, अब कभी सांप को देखें आपको लगेगा बाप रे कितना बड़ा सांप है, तो वो चीज जो आपके मन को आश्चर्य से भर दे, चाहे वो दुख में हो, खुशी में हो, शोक में हो, प्रसन्नता में हो, उस चीज के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। उफ कितनी गर्मी है, पर इसकी पहचान क्या है कि इसके अंत में एक विराम और बिंदु होता है, जिसको हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं। आप देखेंगे सब में लिखा है, शाबाश के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग है, उसके बाद वाक्य शुरू होता है। आइए अब हम इसकी परिभाषा जानें। जो शब्द हर्ष, प्रसन्नता, घृणा, विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य, दुख आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, यानी ये शब्दों का प्रयोग आप तभी करेंगे जब आपके मन से इन अनुभवों को आप महसूस करते हैं। ठीक, वे विस्मय आदि
बोधक कहलाते हैं। विस्मय आदि बोधक के भेद। विस्मय आदि बोधक के 10 भेद हैं, यानी 10 तरीके से आपके मन में प्रसन्नता, घृणा, ये इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन 10 तरीके से। देखते हैं पहला क्या है। मन के विभिन्न भावों के आधार पर विस्मय आदि बोधक के निम्नलिखित 10 प्रमुख भेद हैं। पहला हर्ष बोधक, यानी आप हर्ष हैं, हर्ष का अनुभव कर रहे हैं, वाह वाह, आहा, क्या खूब, शाबाश, धन्य आदि, क्या खूब, बहुत सुंदर दृश्य है, क्या खूब, बहुत सुंदर दृश्य है। इन शब्दों का प्रयोग करने के उपरांत आप विस्मय आदि बोधक चिन्ह जरूर लगाएंगे। आप देखेंगे सब जगह लगा हुआ है। आगे देखेंगे विस्मय आदि बोधक। अरे क्या, अरे क्या, ओ, ए आदि। जैसे ए का प्रयोग, ए क्या कर रहे हो, आप एकदम किसी को बोले ए क्या कर रहे हो, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ए बोलने के बाद आप कुछ पल क्षण रुकेंगे। घृणा का छी, धिक, दत्त आदि। इसका एक नीचे उसमें वाक्य प्रयोग करके भी आपको दिखाए, छी, यहाँ कितनी गंदगी है। जैसे छी का प्रयोग किया है इन्होंने, छी का, तो आगे वाक्य बनाकर दिखाया है, छी, यहाँ कितनी गंदगी है। आगे देखते हैं स्वीकृति बोधक। हाँ, ठीक, जी हाँ, बहुत अच्छा, हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। चेतावनी बोधक। सावधान, होशियार, बच्चों, हटो आदि। ये आदि एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। बच्चों का यहाँ पर वाक्य प्रयोग करके दिखाया उन्होंने कि आप इस शब्द को कैसे प्रयोग करेंगे। बच्चों, फिर विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाएंगे, तुम्हारे पीछे बैल आ रहा है। शोक बोधक। हाय, उफ, आ, हेरा, ओ आदि। वाक्य प्रयोग करके दिखाया गया है, वाक्य बनाकर दिखाया गया है। हे राम, यह क्या हो गया। अब आप जब आप उस शब्द के आगे कोई प्रश्न करते हैं तो फिर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह भी अंत में लगाना पड़ेगा। आशीर्वाद बोधक। सौभाग्यवती भव, दीर्घायु हो, सुखी रहो, जीते रहो आदि। जीते रहो, भगवान लंबी उम्र दे। लेकिन ये जीते रहो शब्द के बाद आपको विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। भय बोधक। बाप रे बाप आदि। बाप रे बाप, कितना भयानक दृश्य है। संबंध बोधक। ओ सुनो, अरे सुनो, अजी सुनिए आदि शब्द। इन शब्दों का प्रयोग देखिए आप। अरे सुनो, जरा इधर तो आना। प्रशंसा बोधक। शाबाश, खूब, धन्य, सुंदर आदि। शाबाश, तुमने दौड़ जीत ली। अब आप समझे कि विस्मय आदि बोधक जो शब्द होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं, यानी आपके मन में 10 प्रकार के जो भाव आते हैं उसके समय जब आप प्रयोग करते हैं इन शब्दों का, तो ये कहलाते हैं विस्मय आदि बोधक शब्द। विस्मय आदि बोधक शब्द वाक्य के आरंभ में प्रयोग होते हैं। उसके बाद इनकी पहचान है कि इसके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा होता है। अब आपने अविकारी शब्द के चारों भेदों के बारे में जान लिया। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक सबके बारे में जान लिया। इसके अब आप प्रश्न उत्तर करेंगे और इसका वैकल्पिक प्रश्न उत्तर है वो सब आप अपनी पुस्तक में करेंगे और 2 दिन बाद में इसके उत्तर आपको ग्रुप में भेजूंगी।